इवनिंग रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। और सवाल रह के यही उठ रहा है कि क्या मोदी मैजिक फेल हो गया है। जी हां, और इसकी बानगी अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी देखने के लिए मिली है और सवाल अभी भी यही निकल के सामने आ रहा है कि क्या मोदी मैजिक फेल हो गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार की हवा अब निकलने लगी है। क्या मोदी मैजिक फेल, इसी सवाल को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर भी हम गहनता से तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं हवा का रुख समय के साथ बदलता है और जब हवा अपना रास्ता बदल दे तो न लहर काम आती है और न जादू। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के भरोसे जीत हासिल की, लेकिन हालिया माहौल को देखें तो इस लहर की रफ्तार अब कम होने लगी है। उपचुनाव 2014 के नतीजों को देखकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि मोदी मैजिक अब खत्म होने लगा है। 9 राज्यों में 3 लोकसभा सीट और 33 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव से एक बार फिर ये लगने लगा है कि मोदी लहर कहीं न कहीं कमजोर होने लगी है। इस उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस और महज 1 सीट पर बीजेपी को जीत नसीब हो पाई है। कुछ यही हालत पश्चिम बंगाल में भी रही। इन नतीजों के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि मोदी का जादू और मोदी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। हरियाणा में भी चुनाव का ऐलान हो चुका है। माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी नेता मोदी और अमित शाह की रणनीति के भरोसे ही जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव के इन नतीजों ने बीजेपी नेताओं की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि बीजेपी अमित शाह की रणनीति के तहत हरियाणा नए सवाल भी उठने लगे, जिसका असर सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। अहम सवाल ये है कि क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सहारे बीजेपी सफल हो पाएगी? क्या मोदी की लहर और अमित शाह की रणनीति बस लोकसभा चुनाव तक थी? मोदी की कमजोर लहर ने प्रदेश में भी बीजेपी नेताओं को चिंता में जरूर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या मोदी लहर महज लोकसभा चुनावों तक की थी, लेकिन जिस तरह से अब अलग अलग राज्यों के उपचुनावों के जो नतीजे आए हैं, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। जी वीरेंद्र चौहान जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? मोदी मैजिक फेल होता हुआ दिखाई दिया उपचुनावों में। देखिए, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। निश्चित रूप से जो परिणाम है वो बहुत अनुकूल नहीं है हमारे, लेकिन इन उपचुनाव के इन नतीजों को, जो कि बहुत कम संख्या में स्थानों पर चुनाव हुआ, उसको आप मोदी मैजिक कम होना कहें, मुझे लगता है ये कुछ विश्लेषण की जल्दबाजी होगी। मोदी मैजिक बढ़ा है, मोदी जी के प्रति देश में विश्वास, दुनिया में विश्वास बढ़ा है, इसके प्रमाण सामने हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, ये जो अभी उपचुनावों के नतीजे आए हैं, आप कहते हैं विश्वास बढ़ा है, लेकिन जनता कुछ और ही अपना फैसला सुनाती है, ये कैसे? नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की परिस्थितियों में क्या रहा है उस पर विश्लेषण निश्चित रूप से पार्टी करेगी, परंतु केवल कुछ उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल चले गए, इससे आप उस मोदी में की घोषणा कर दें। चलिए वीरेंद्र जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जयप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता है। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, क्या माना जाए, मोदी मैजिक फेल हो गया है उपचुनावों के नतीजों के बाद? हालांकि वीरेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मोदी मैजिक फेल नहीं हुआ, क्या कहेंगे?
सुंदर सिंह जी की तो हमेशा एक आदत बन गई है, ये मानेंगे नहीं जब तक हरियाणा में बुरी तरीके से फेल नहीं होंगे। मोदी जी ने इस देश की जनता को हिप्नोटाइज करके और लच्छेदार भाषण दे करके वोट लूट लिया। और जब इस देश के लोगों ने 2 बात इन्होंने कही, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। अब इन्हीं का सांसद फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहे कि मेरे जीवन में मेरे रहते ही तो काला धन वापस नहीं आता। दूसरी बात कही, डीजल के दाम कम करेंगे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम घटा दिए, किसान बर्बाद कर दिया, किसान की सब्सिडी बंद कर दी, किसान का बोनस देना बंद कर दिया, और रेल के भाड़े बढ़ा दिए, गरीब आदमी, हवाई जहाज के भाड़े कम कर दिए मोदी साहब ने, और रेल के भाड़े बढ़ा दिए। ये कारपोरेट हाउस की सरकार बन के रह गई और इस देश के गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की और छोटे दुकानदार की सरकार नहीं रही। और इन वर्गों का इस सरकार से विश्वास उठ गया। इसीलिए जनता ने नाराज होकर के कि मोदी जी ने तो हमसे धोखा किया है, राजस्थान की जनता ने इनके खिलाफ मैंडेट दे दिया। जयप्रकाश जी जुड़े रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी हमारे, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? वायदा खिलाफी का आरोप आप पे लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? जिन लोगों ने पूरे देश की जनता के साथ 10 साल वादा खिलाफी नहीं की, धोखाधड़ी की, और मैं तो कहूँगा बदसलूकी की किया, समझ नहीं आता वो किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं। हरियाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार को समेट दिया एक कोने में। प्रॉपर्टी डीलर जितने थे सरकार में, हमने बीजेपी में भेज दिया इकट्ठे करके विधानसभा। हमें पता लगा कि प्रॉपर्टी डीलर। आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है कि इन चुनावों का कितना असर अब हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें पड़ेगा? हमारा उदय हरियाणा पर राजस्थान से हुआ। हरियाणा का 80% जनता राजस्थान से आई है। हम राजस्थान को मार्गदर्शन मानते हैं। राजस्थान ने जब रगड़ा भाजपा को दे दिया तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो मेरी आवाज सुन रही है, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, अपने पूर्वजों का मान सम्मान करो। और मैंने तो कुछ नहीं किया, राजस्थान की जनता ने किया भैया। हम राजस्थान से आए, हम खुद कुछ देखो वीरेंद्र सिंह जी, मैं बोला नहीं हूँ। ये कहा जा सकता है कि अमित शाह की रणनीति फेल हो गई। आप भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक बढ़ रहा है। इस बात के प्रमाण हैं, सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं और सारी दुनिया में दूंगा मोदी जी का खेल खत्म हो गया। मैजिक मोदी खेल में क्या फर्क है? जयप्रकाश जी, आपका खेल तो कई दिन हो गए सफर लिया।
आपका खेल तो कई दिनों का निपट लिया। हम बिगड़ गया था हमारा, हम भाई साहब मानते हैं हमारा खेल बिगड़ गया था, हम स्वीकार करते हैं, आज आप स्वीकार कर ले। मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो अगर आप ये मानते हैं तो फिर आप ये स्वीकार करते हैं कि 10 साल आपकी सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ नो हिम्मत है तो स्वीकार ये आजादी के बाद पहले गवर्नमेंट है तो 3 महीने में आप है। अगर इतनी हरियाणा के लोगों के सामने आपने बुरी हालत है भैया जी, बुरी हालत है कि आप जनपद की सरकार चलाते थे, रॉबर्ट वाड्रा की सरकार चलाते थे। अगर हिम्मत है तो ये सच स्वीकारिए हरियाणा की जनता के सामने। और ये उत्तर प्रदेश नहीं है जयप्रकाश जी, हरियाणा है, आपको कोने में लगाएगा। आपकी बार कोने में लगाने की बारी आपकी है। हरियाणा की जनता हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है, जरा आइए ना। हम भी क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी पकड़ी के लिए हमारे साथ। लेकिन जयप्रकाश जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और उपचुनावों में ये हाल। लोकसभा चुनाव में मैडम एक हिप्नोटाइजिंग पॉलिटिक्स होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के नौजवानों को बरगला करके, भ्रमित करके, आपको मालूम होगा 1984 से पहले पंजाब के हमारे सिख नौजवान भाई किस तरीके से हिप्नोटाइज करके, माइंड वॉश करके टेररिस्ट बना दिए थे। आज वही हमारे नौजवान साथी भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, अच्छे दिन आने की बात करें। कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे और जब से मोदी का शासन शुरू हुआ ये कहा कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन कैसे विश्वास करे जनता कि अच्छे दिन आ गए? ना ही बेरोजगारी कम हुई, ना ही महंगाई कम हुई, ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ। आखिर किस हिसाब से ये कहे कि अच्छे दिन आ गए? क्या ये इसी का खामियाजा है कि अब जो बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? आप देखना नहीं चाहते, देश में महंगाई घट रही है, पेट्रोल के दाम घटे हैं, देश की पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, देश तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हुआ, हिंदुस्तान के प्रति सारी दुनिया का नजरिया बदल रहा है। ये चीज कांग्रेस को नहीं दिखती और जयप्रकाश जी को तो ये भी नहीं दिखता और 10 साल इनको नजर नहीं आया कि हरियाणा के एक बड़े हिस्से के साथ एक आध जिले को छोड़ के इनकी कांग्रेस की सरकार ने कितना भेदभाव किया, उसका जवाब कैसे देंगे? इन्होंने अपने नेतृत्व से उसका नहीं पूछा, लेकिन अब हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा।
शोरूम सिद्धेश्वर निसान टू होंडा चौक, सेक्टर 34, प्लॉट नंबर 34, गुड़गांव, हरियाणा। चुनावी चौसर बीत चुकी है, हर कोई ताल ठोक रहा है। सबके कामों के पोस्टमार्टम का समय, 5 साल की खामोशी तोड़ने का वक्त। कौन होगा आपका विधायक? क्या है हरियाणा के दिल में? क्या है आपके मुद्दे? हरियाणा न्यूज पर विधानसभा चुनावों की महा कवरेज, मिशन विधानसभा। श्री बाबा तारा कुटिया द्वारा आयोजित राधा स्वरूप बालिका जया किशोरी जी द्वारा नानी बाई को मायरो, दिनांक 19, 20, 21 सितंबर, शाम 3 बजे से 6 बजे तक। स्थान तारकेश्वर। दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बेहद चौंकाने वाले बीजेपी के लिए हैं। एक बहुत बड़ा झटका इसे बीजेपी को लगा है, जिस तरह से मोदी मैजिक फेल हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बिठाया था सत्ता पर मोदी को, लेकिन फिलहाल जो हालात और जो स्थिति बात करें, वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री हैं, वहां के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले आए हैं और कांग्रेस के पास 3 और 1 बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो लगातार घट रही है। उपचुनावों में एक झटका बीजेपी को लगा है, इससे किस तरह की सीख बीजेपी लेगी, जाहिर तौर पर इसका मंथन करने की जरूरत है बीजेपी को। लेकिन क्या जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, बीजेपी को मोदी के अलावा भी किसी और मुद्दे की जरूरत है विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि अमित शाह ने भी ये माना है कि मोदी लहर कमजोर हुई है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी लहर से हटकर भी कुछ करना होगा, यानी कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मान रहे हैं कि मोदी लहर कमजोर हुई है, तो जाहिर तौर पर अब इससे हटकर कुछ मंथन करना
सीधा सीधा है। ये फेसबुक के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जिस तरह से पूरे देश के लोगों को गुमराह किया, पूरे देश के लोगों को वोट हथियाने के लिए जो सपने दिखाए, वो सपने ये पूरे नहीं कर पाए। और इस तरह के जो सपने दिखाए जाते हैं, आज पूरे देश की जनता इस बात को समझ गई जी। क्योंकि जब तक आप सीट पे नहीं होते हैं तब तक आप सपने दिखा सकते हैं। हमें सीट पे आने के बाद आपने उन सपनों को पूरा नहीं किया, तो जो उम्मीदें पूरे देश की जनता कर रही थी, वो उम्मीदें उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए मोदी, ऐसा कहना है राजनीतिक दलों का। बहरहाल अशोक जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। JS नैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। JS नैन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम जी। JS नैन जी, किस तरह से इसे देखते हैं इस पूरे मामले को? उपचुनावों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक फेल हो गया है। थिंकिंग होती है जी, परंतु वास्तविकता ये है कि मोदी जी ने ना तो मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा हुआ हरियाणा की आवाम इसे किस तरह से देखती है? हरियाणा की आवाम भी ये मानती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ कि क्या मोदी मैजिक फेल हो गया है? चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अब हरियाणा की आवाम क्या सोचती है। क्या मोदी मैजिक फेल हो गया? ये सवाल हमने पूछने की कोशिश की तो 92% लोगों ने कहा कि हाँ, अब मोदी मैजिक फेल हो गया है। हालांकि 5% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, और 3% ऐसे भी रहे जिन्होंने ये कहा कि कह नहीं सकते कि मोदी मैजिक फेल हुआ है या फिर नहीं हुआ। जी आपको बताना चाहेंगे, हरियाणा की आवाज में हमने ये मुद्दा उठाया था और हरियाणा की आवाम की ये सोच है।